ये कथा इतनी प्यारी है, बड़ी शिक्षा देती है। जमुना नदी में स्नान कर रहे थे सौभर ऋषि। कौन? सौभर ऋषि जमुना नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए उन्होंने मत्स्यों की काम कीड़ा को देख लिया और उस काम कीड़ा को देख करके उनके मन में भी विषय वासना पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। बढ़ोतरी पर उनको विचार आया कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। अब विवाह करने के लिए तो एक लड़की चाहिए, कहां जाएं? तो राजा के पास चले गए। वो राजा उनका चेला था, उनकी 50 कन्याएं थी मानधाता। राजा से कहा कि साहब आप कुर्सी पर बैठो, हम आपसे कुछ मांगने आए। बोले क्या मांगने आए? बोले हमारा विवाह की इच्छा हो रही है। अब राजा आश्चर्यचकित हो गए, इनको बढ़ोतरी पर क्या सूझा है? मेरा विवाह। तो बोले महाराज आपने कोई लड़की देख रखी है क्या? आप बताओ, हम तैयारी करवा देते हैं अगर लड़की राजी हो तो। करने वो तो काम मैंने नहीं किया। बोले फिर? कहा वो आपके ही पास में 50 कन्याएं हैं, एक कन्या का विवाह मेरे साथ करा दे। राजा ने सोचा इन्हें मैं मना करूं तो अभी ये श्राप दे देंगे, और यदि मैं लड़की की शादी कर दूं तो वो रोएगी मेरे नाम पर कि कैसे पता है, इनके हाथ में भेज दिया मुझे। राजा ने बहाना निकाला, ऋषि से कहा आप अंदर चले जाओ, मेरी सारी कन्याएं स्वयंवरा हैं। मैंने बच्चियों को यह वचन दे रखा है कि वो जिसे पसंद करेंगी हम उसी के साथ में उनका विवाह करेंगे। और ये ध्यान रखना चाहिए कन्याओं के बारे में। मनुस्मृति में ये लिखा है कि समय के रहते रहते कन्या का विवाह कर देना चाहिए। बहुत ओल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत उम्र नहीं बढ़ने देना चाहिए। लेकिन एक बात मनु जी ने और भी लिखी है। मनु जी ने कहा है कि चाहे सारी जिंदगी कन्या कुमारी अपने घर में बैठी रहे, लेकिन अयोग्य पति के हाथ में, अयोग्य मनुष्य के हाथ में उसका हाथ मत पकड़ाना। ये भी कहा है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो आप अंदर चले जाओ, जो कन्या शादी करने को तैयार होगी उसकी हम शादी कर देंगे। जब वो अंदर गए, समझ गए मेरे स्वरूप का ये मजाक उड़ा रहे हैं। तपस्वी थे, तपस्या के बल पर इतना स्वरूप सुंदर बनाया कि एक की बात तो क्या करें, 50 की 50 कन्याएं पिताजी को प्रणाम करके ऋषि के साथ में विवाहित होकर के चली गई। विवाह हो गए महाराज। अब जो महात्मा जी एक शादी करना चाहते थे, अब 50 पत्नियों को एक साथ विवाह करके लाए। आश्रम के सब कमरे भर गए। अब हो गया महाराज। लेकिन वो चलो ठीक है, हो गया। अब जब बच्चे पैदा होना शुरू हुए, एक को गोद में नाक पहुंचे तब तक पीछे एक ने गलती कर दिया। एक इधर बिना कपड़े के घूम रहा है, उधर सब। बच्चों की तुम लाइनें तो भले ही हजारों की लगा दो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाद में इस ऋषि ने पश्चाताप करते हुए 2 श्लोक कहे हैं। कथा तो इतनी है, मैं आपको क्या, अभी कृष्ण जी का प्राकट्य होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब जल्दी से हम आपको ले चलेंगे, थोड़ी शॉर्टकट तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, फलांग तो लगानी ही पड़ेगी। तो महाराज फिर क्या हुआ, ये एक श्लोक तो आप सुन ही लीजिए। अहो इमं पश्यति मे विनाशम, अहो इमं पश्यति मे विनाशम, तपस्विना अंतर्जले बारी चर प्रसंगा, अंतर्जले बारी चर प्रसंगा, प्रज्ञावितो ब्रह्मचर्यं व्रतं, प्रज्ञावितो महात्मा ने बहुत पश्चाताप, रोते रोते हुए बोले कि हाय हाय, मैंने अपनी तपस्या को नष्ट कर डाला। जिस ब्रह्मचर्य व्रत का मैंने जो धन था उसे ही नष्ट कर डाला। इसलिए उन्होंने कहा संयम तजेत मिथुन व्रतनाम मुमुक्षु। मुमुक्षुओं को कभी भी गृहस्थियों का संग नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल की परंपरा थी कि महात्मा लोग गृहस्थियों के साथ में उनके घर में नहीं ठहरते। बाहर सराएं होती थी, धर्मशालाएं होती थी, वहां ठहरते थे। क्यों?
कैसे संगत तजे संयम तजेत मिथुन वृतना मुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एक चरण रहस्य चित्त मनंती से युंजित तद्व्रतसु साधुसु चेत प्रसंगा। संत को एकाकी विचरण करना चाहिए। वार्ता स्यात् द्वयोरपि। बहुत सुंदर उपदेश है।